हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरोही एजुकेशन में। मैं सुनील सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन, और इसको भी हम इसी तरह से, जैसे मैंने पहले आपको प्रकाश का परावर्तन कराया था, हम इसको भी इसी तरीके से प्रकाश के अपवर्तन को भी करने वाला है। जैसे कि प्रोजेक्ट भी है इसके अंदर डेफिनेशन भी है, इसके नियम भी है, और साथ साथ इसके हम प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल सब कुछ देखेंगे इसका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर थोड़ा सही ना दिख रहा तो आगे आ जाना। ठीक है, आगे जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो, मैंने इसका छोटा सा डायग्राम भी बनाया है, जिसके माध्यम से समझा देते हैं। देखिए, ये हमारे पास प्रकाश की किरण है, ठीक है, जो कि किसी प्रकाश स्रोत से आई है। मान लीजिए हमारे पास ये सन से आई है, हमने बोल दिया ये सन से आई है, जो कि हमारे पास क्या है, प्रकाश स्रोत है। ये हमारे पास प्रकाश स्रोत किसको कहा जाता है? प्रकाश स्रोत बोला जाता है जिससे प्रकाश आता है, उसी को बोला जाता है प्रकाश स्रोत, ये जो प्रकाश को उत्पन्न करता है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रकाश स्रोत है जो कि प्रकाश को दे रहा है। ये हमारे पास प्रकाश, और ये जो हमारे पास प्रकाश की किरण आई है इसको बोला जाता है आपतित किरण। ये देखिए, प्रकाश यहाँ से आया और इसका जो मार्ग था वो ऐसे जाना था, इसका जो सीधा मार्ग था उधर जाना था, बट ये क्या हुआ, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। देखो, ऐसे जाने थे, ये ऐसे जाने, बेंड हो गए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ देखो, इसको सबको समझाता है जो है इसमें सारी चीजें। ये जो है ऊपर वाला, इसको हमने लिया है वायु का माध्यम, जिसको कहा जाता है विरल माध्यम, जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। और ये हमारे पास एक कांच का माध्यम, कांच को इस तरह से शो करते हैं, ये जो देख रहे हैं डबल टैप, इस तरह से शो करते हैं कांच को, तो ये कांच है जिसको हम कहते हैं सघन माध्यम। ठीक है, तो जब तक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब, ये है अभिलंब। ठीक है, जो कि बिल्कुल इस पर 90 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, तो ये हमारे पास अभिलंब, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब की ओर बेंड हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया विरल से सघन में। और ये जो प्रकाश किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इंसिडेंस भी बोलते हैं। और जो हमारे पास आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, जिसका एंगल आइसोटोप करते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित कोण, अपवर्तन कोण के बीच जो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको एंगल आर बोलते हैं, जिसका नाम होता है अपवर्तन कोण। ठीक है, और बच्चे मित्र, ठीक है, इसके नियम के ऊपर बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं इसके अपवर्तन के नियम बताता हूँ आपको। 2 नियम होते हैं इसके। चलिए देखिए, ये हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन के नियम। तो ये 2 नियम होते हैं इसके। प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम समझिए क्या होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। वो मैं आपको प्रोजेक्ट के माध्यम से बताऊंगा। चलो आगे करो, प्रोजेक्ट में देखिए, इधर आओ, देखो ये है प्रोजेक्ट पे देखते हैं। देखिए, ये जो है ये आपतित किरण, ये है हमारे पास आपतित किरण, और ये हमारे पास अपवर्तित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये हमारे पास अभिलंब है। और ये तीनों आप देख सकते हो एक ही तल पर है। ये है एक तल, ये इसको हम तल मान के चले, ये एक तल है हमारे पास। ठीक है, तीनों एक ही तल में, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इसका पहला नियम है। सेकंड देखिए, ठीक है, ये हमारे पास द्वितीय नियम, इसको हम द्वितीय नियम जो है, ये प्रकाश का अपवर्तन है, जो सेकंड लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। स्नेल का नियम भी, पहली बात तो ये समझिए, जो सेकंड लॉ है उसको हम स्नेल का नियम भी पढ़ते हैं। ठीक है, स्नेल का नियम है, स्नेल साइंटिस्ट के नाम से क्या कहता है, देखो स्नेल का नियम, द्वितीय नियम। एक ही रंग के प्रकाश के लिए, मतलब एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए। ब्लू है तो ब्लू होना चाहिए, रेड है तो रेड होना चाहिए, ग्रीन है तो ग्रीन है। ठीक है, एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए। एक ही रंग के प्रकाश के लिए तथा 2 माध्यमों के लिए, यानी एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम, 2 माध्यम होना चाहिए। एक ही माध्यम का नहीं पता चलेगा। ठीक है, 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया, जिसको हम साइन आई पढ़ते हैं, आपतन कोण आई और जया को बोलते हैं साइन। तो साइन आई को पढ़ते हैं आपतन कोण की जया, तथा अपवर्तन कोण की जया। जया का मतलब होता है साइन, और अपवर्तन कोण आप जानते हैं स्मॉल आर का अनुपात
एक नियतांक के बराबर होता है, अर्थात sin i अपॉन sin r बराबर एक नियतांक। ठीक है, जो ये नियतांक होता है इसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट पे आते हैं और सीधे सीधे प्रैक्टिकल करते हैं इसका। ठीक है, ये प्रोजेक्ट तो हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट और बनाया, इसको हटा देते हैं। चलो देखो दूसरा प्रोजेक्ट देखते हैं। एक देखिए ये भी है। ठीक है, इसकी मदद से समझते हैं चीजें। इसमें क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इंसान दिखाया गया है, एक मनुष्य दिखाया गया है यहाँ पर एक। ठीक है, और ये इस मछली को देख रहा है, ये मछली यहाँ पर है बट ये इसको आभासी रूप से यहाँ दिखाई देती है, जबकि मछली जो है वास्तव में यहाँ पर है। ठीक है, तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन को शो करता है। चलो इसको प्रैक्टिकल से देखते हैं। देखिए ये हमारे पास विरल माध्यम है, ये दिखाया गया वायु, और ये हमारे पास सघन माध्यम, और हमने सघन माध्यम बनाने के लिए कांच को यूज किया है। हमारे पास पानी तो नहीं है इस तरह से, मतलब पानी को हम ऐसे नहीं बना सकते, हमने इसलिए कांच लिया है। तो आप कांच में देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक लाइट ली है, लाइट की मदद से समझा देता हूँ आपको। इस तरह से देखिए, ये रहा लाइट। थोड़ा धुआं कम आ रहा है। एक बार लाइट ऑफ करके देखना। अब देखिए मैंने थोड़ी लाइट ऑफ कर ली है, अब ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। देखिए ये लाइट वास्तव में यहाँ से देखो ऐसे जा रही थी, देखिए ये दिख रहा होगा आपको, सीधी जा रही है इस तरह से। तो हमें मछली यहाँ पर थी, हमें ठीक है मछली यहाँ दिखनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होगा। ये हमने देखो कांच की स्लिप लगाई, ये इस तरह से देखिए। तो अब ये जो प्रकाश की किरण आप देख सकते हो कहाँ जा रही है, देखो इधर जा रही है। ये जो अपवर्तित किरण है वो नेक्स्ट इस वाली मछली के ऊपर जा रही है, जहाँ ये। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो प्रकाश के ये जो हमारे पास है मछली वास्तव में यहाँ है, पर हमें दिखेगी कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एक प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, इसको मैं और दिखाता हूँ अच्छे से आपको। इसको हटा देते हैं। ये देखिए चल रहा वीडियो चलिए अभी। ठीक है, ठीक है, इसको देखिए यहाँ से ये देख सकते हैं आप, यहाँ से प्रकाश की किरण देखो इधर जा रही है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन, मतलब कि इसको थोड़ा सा ये बैंड हुई दिख रही होगी अभिलंब से दूर जाती हुई। ठीक है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये कांच की प्लेट मैंने ली है, ये यहाँ से देख सकते हैं। इसको देखो जाना यहाँ था, बट ये अभिलंब की ओर झुक गई है। ठीक है, चलिए देखो एक और प्रैक्टिकल दिखाते हैं छोटा सा, यहाँ से ही इसी के माध्यम प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है। ठीक है, कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन। तो ये हमारे पास कांच की एक स्लेब ली है हमने। ठीक है, अब ये और देखो देख सकते हो आप यहाँ से प्रकाश की जब ऐसे जाएगी तो ये हमारे पास ये रहा अभिलंब। तो ये जो प्रकाश का अपवर्तन होगा, तो इसमें विरल माध्यम से जब सघन में जाएगी तो ये जानी तो यहाँ चाहिए थी, बट ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और फिर से यही होगा, ये सघन से विरल में जाएगी तो ये जाने तो यहाँ चाहिए थी आगे, बट ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, इधर हो जाएगी। जाना तो इसको यहाँ था, बट ये ऐसे हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है, चलो इसको प्रैक्टिकल से देखते हैं। देखो इस तरह से ये रहा, यहाँ इसको भी समझ सकते हो आप। ये रहा हमारे पास इस तरह से, ये देखिए जाना इसको यहाँ था, बट ये अभिलंब के और देखो अभिलंब से थोड़ा सा इसकी वजह से देखो दूर आ गया, यहाँ जाना था बट ये यहाँ। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये हो गया इसका प्रैक्टिकल। ठीक है।